नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपना सेकंड चैप्टर जो कि पोइट्री का है। पोइट्री हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में जो दिए हुए हैं क्या कहते हैं, अ लेटर टू गॉड में, उसी में हमारे 2 चैप्टर पोइट्री के दिए हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो आज हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो लिखा किसके द्वारा है? इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो इसको याद करने का तरीका, स्नो माने क्या होता है? बर्फ, और फ्रॉस्ट माने क्या होता है? जमना। तो ऐसे याद कर सकते हैं, स्नो जम गई, स्नो जम गई, स्नो क्या हो गई? डस्ट फ्रॉस्ट, डस्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, यानी स्नो जो हुई वो जम गई, या तो डस्ट फ्रॉस्ट, डस्ट फ्रॉस्ट ऐसे याद कर लो, या स्नो, स्नो का मीन्स होता है जमना, समझ लो। ठीक है, तुम्हारा लाइन की, हमारे पोएम की पहली लाइन है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब क्या है? द वे अ क्रो कह रहे जिस तरह एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर झाड़ दी है या गिरा दी है। क्या गिराई है? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी जिस तरह एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो कहां से गिराई है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक बोलते हैं जो हमारा धतूरे का पेड़ होता है। तो कह रहे जिस तरह एक कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक के यानी धतूरे के पेड़ से जिस तरह मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी जो बर्फ की जो डस्ट थी, यानी जो पेड़ से जो हिला के उसने जो जमी हुई बर्फ थी वो मेरे ऊपर जिस तरह गिराई है, उसने क्या कर दिया? हैज गिवन माई हार्ट, कह रहा मेरे हृदय को दिया, क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अब कह रहे हैं कि जो उसने मेरे ऊपर जो जितनी जो धतूरे के पेड़ पे जो क्या लगी थी, जो स्नो जमी हुई थी, उसने जब मेरे ऊपर झाड़ी है, गिराई है, तो उसने मेरे दिल को, एक मन को एक बदलाव दे दिया। क्या बदलाव दिया? कि चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा मन परिवर्तित हो गया उससे। और मेरा जो जो मैंने अपना दिन बिता दिया था, द डे ऑफ अ डे दैट आई रूइड, कह रहे जो मैंने दिन अपना बुरी आदतों में यानी रोने पीटने में या पछतावा करने में जो मैंने बिता दिया था, अब जो दिन बचा हुआ था, मेरा जितना पार्ट बचा हुआ था वो उसको बचा लिया है। तो इस पूरी पोएम में है क्या कि जो एक पोएट होता है वो एक मान लो किसी भी चीज से सैड होता है। अब सैड क्योंकि हेमलॉक ट्री को दर्शाया यानी कड़वी चीज, यानी जब बुरी चीज को दर्शाया तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि पोएट के सैडनेस को दर्शाया गया होगा। तो पोएट जब सैड होगा, अब सैड होकर कहीं मान लो हेमलॉक के ट्री के नीचे में बैठा हुआ है, अब एक कौवा आता है और उसको पेड़ को हिला देता है, यानी कौवे या पक्षी कोई भी हो तो कभी कभार पेड़ को हिला ही देते हैं। तो हल्का सा उसने हिलाया, जो उसके ऊपर स्नो गिरी है, किसकी? हेमलॉक की ट्री की जो स्नो गिरी है, तो उससे क्या हुआ? पोएट का पूरा मन बदल गया है, और जो इसने पूरा अपना दिन, जो आधा दिन उसने बेकार तरह से बिता दिया था, अब वो सोच रहा है कि जितना दिन मेरे पास बचा है मैं उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। ठीक है, तो ये है हमारी पोयम, बस इतनी है और ज्यादा नहीं है। चलिए फिर हम इसका कर लेते हैं अब सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया जो है, जिसके पास गैस पेपर है अच्छी बात है, गैस पेपर से याद कर ले। सेंट्रल आइडिया ये भी ठीक है, सब सेंट्रल आइडिया अपने आप में ठीक होते हैं, बस आपने कौन सा पढ़ा है आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखा है सेंट्रल आइडिया, किसका सेंट्रल आइडिया है ये? द पोएम है जो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो लिखी किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स बर्फ और फ्रॉस्ट मीन्स जमना। ठीक है, ऐसे याद कर लो। इट इज अ फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है ये? बहुत ज्यादा फाइन है और बहुत ही ज्यादा छोटी पोएम है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाई या कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, द पोएट वाज इन डीप डिप्रेसिव मूड। अब पोएट क्या थे? बहुत ही उदास थे। कौन से थे? बहुत ही उदास थे। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अक्रॉस 6 ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। अब कह रहे हैं एक हेमलॉक के ट्री से क्या करता है? एक कौवा जो 6 ऑफ कर देता है, यानी 6 ऑफ मीन्स हिला देता है या गिरा देता है। क्या? डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ जो जमी हुई होती है उस पे से वो गिरा देता है। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। द स्नो चेंज द पोएट्स मूड एंड मेक्स हिम हैप्पी। अब जो स्नो थी उसने क्या कर दिया? पोएट के मन को पूरी तरह से बदल दिया है और उसको क्या कर दिया है? अब हैप्पी कर दिया। पहले जो उदास था
अब उसके ऊपर जो डस्ट गिरी थी उसने क्या करा, उसका दिन बदल दिया था, तो उसको हैप्पी कर दिया था। He has wasted a part of his day regretting, but now with the change of mood he wants to utilize the rest of the day। अब कह रहा है उसने क्या किया था, अपना दिन जो था पार्ट, यानी जो दिन का थोड़ा सा भाग था, यानी दिन आधा दिन लगभग था, उसने रिग्रेट करने में या पछताने में वेस्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, उसके मन को एक चेंज मिला है, किसके, बर्फ के गिरने से, बर्फ के डस्ट को गिरने से। तो वो चाहता है कि जो अपना जो बचा हुआ दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करे। The poet wants to convey that sometimes certain movements or actions which seem simple have a larger significance। और कभी यही कहते हैं कि जो हमें कभी कभार लगता है कि बहुत सी छोटी सी चीज है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा यादगार हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसा बदलाव कर देती है जिससे हम नहीं सोच सकते। अब सोचो किसी के ऊपर हल्की सी डस्ट गिर जाए स्नो की, तो क्या उसका मूड चेंज हो जाएगा? नहीं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, पोएट का मूड चेंज हो गया, यानी कुछ ना कुछ कभी कभार छोटी सी चीजें बड़ा काम कर जाती है। ठीक है, तो वही चीज पोएट ने दर्शाने की कोशिश की है। आशा करूंगा इतना आपको समझ में आया होगा। तो बस इतनी ही है पोयम, और कोई ज्यादा समय की नहीं लगती है, हमारे 8-10-15 मिनट में एक पोयम जो छोटी होती है वो खत्म हो जाती है विद सेंट्रल आइडिया। और आपके यूपी बोर्ड में ज्यादा कुछ आना भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं आना है। सेंट्रल आइडिया याद कर लो, पोयम याद कर लो, पोयम 4 लाइन की याद कर लो, और सेंट्रल आइडिया याद कर लो। सेंट्रल आइडिया अगर पोयम आपको सही से पता है, पोयम को डिस्क्राइब करके लिखते जाओ, वही सेंट्रल आइडिया हो जाता है। और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपकी ट्रांसलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पोयम याद होनी चाहिए, पोयम में बताया क्या गया है, पोएट ने क्या बताया था, वो सभी हम लिख देंगे कंप्रेस करके एक सेंट्रल आइडिया के रूप में। बस इतना ही होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।